एक कॉइन है जिसका जो मास है, कॉइन का जो मास है कितना है 1.6 ग्राम का है। ठीक है, धात्विक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाने चाहिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है, कितना निकालना है ये हमको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिससे कि 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में तैर सके। लो भैया, जब इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा ना तो ये तैरना चाहिए, सिक्का ऐसे हवा में तैरना चाहिए, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 10 की पावर 9 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब इतना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको फाइंड करना है। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो फार्मूला होता है आप लोग पढ़ चुके हो सर, Q बराबर एनी होता है, Q बराबर एनी। तो हमको E तो पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है, N अभी हमको फाइंड करना है, Q की वैल्यू क्या होगा बताओ यहाँ पर सर, आपको पहले हमको Q पता करना पड़ेगा, पहले हमें पता करना पड़ेगा सर Q की वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तब हम यहाँ पे इसको लगा पाएंगे। चलिए पहले Q की वैल्यू बनाना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला तो जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन में Q होता है। यहाँ से Q की वैल्यू निकाल सकते हो, बताओ क्या हो जाएगा, F अपॉन में E हो जाएगा। ओके, F अपॉन में E हो जाएगा। अब फाइनली बताओ तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगा, NE था यहाँ पर ना, सिंस Q की वैल्यू क्या था, NE था, तो यहाँ पे NE रख सकते हो, F अपॉन में E हो गया। तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, हमको N निकालना है, N इक्वल टू F अपॉन में E हो गया। लेकिन सर अभी हमको F की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो चूंकि कॉइन है तो कॉइन कुछ वेट भी होगा ना, कॉइन का जो वेट होगा और वेट आल्सो ऑफ फोर्स होता है, F इक्वल टू क्या होता है, तो सिंस F इक्वल टू क्या होता है बच्चा लोग, mg होता है। तो यहाँ पे तो बताओ नया फार्मूला क्या बन जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, mg अपॉन में E हो जाएगा। समझ में आया ना। कॉइन का मास कितना है, 1.6 ग्राम है, तो कॉइन का जो मास है 1.6 ग्राम है, तो इसको चेंज करेंगे, ग्राम को चेंज करोगे किलोग्राम में, 10 पावर -3 करना पड़ेगा किलोग्राम में, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। यहाँ पे रख दी इसकी वैल्यू 10 की पावर -3, और जी की वैल्यू कितना होता है 9.8 होता है, सर हमको पता है पहले से। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6, 10 की पावर -16 हो गया, और ई की वैल्यू कितना गिवन है बच्चा लोग, 10 की पावर 9 गिवन है, तो 10 की पावर 9 हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लो, सॉरी 10 की पावर -19, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगा 1.10 की पावर -19। अब इसको सॉल्व करो सर, इससे कैंसिल आउट हो गया, ये 9.8 आया, और इसको पावर खाली सॉल्व कर लो बस, 10 की पावर -3, और ये 19 में 9 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा -10, 10 को ऊपर ले जाओगे सर +10 हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बचा नहीं नीचे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.8, और 10 में 3 माइनस कर दो फिर 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा 9.8, 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए बच्चा लोग, 9.10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन, सर बी वाला ऑप्शन इसमें से सही।